पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद औपनिवेशिक शोषण स्टार्ट होता है। औपनिवेशिक शोषण का प्रारंभ के बाद उसके विरोध में 1857 की क्रांति, जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन या किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह जैसे विद्रोह सामने आते हैं। और उसके बाद समाज में कुछ शिक्षित वर्ग उभरते हैं जो कि उच्च शिक्षित वर्ग होते हैं या अमीर वर्ग। वहाँ के शिक्षित लोगों ने अपने समाज में हो रही बुराइयों को और उसके असमानताएं, धार्मिक बुराइयां या कुरीतियां, इन सब के विरुद्ध अवलोकन किया और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हुए। तो वहाँ पुनर्जागरण हो चुका था यूरोप में। तो विदेश में देखें वहाँ की व्यवस्थाओं को, तो वहाँ की अच्छाइयों को चाहा कि भारत में भी इसे अपनाया जाए। तो इसी उद्देश्य से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया, जिसे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में सुधार शुरू किया। उसके बाद राजनीतिक संगठन बनाए और राजनीति में अपना प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार करना चाहें और नीतियों में बदलाव करना चाहें। तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार, जो उच्च शिक्षित वर्ग या कुलीन वर्ग द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। उसके बाद राजनीतिक, इस बार पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। राजनीतिक संगठन जो 19वीं सदी में हुए, वो एक प्रारंभिक राजनीतिक संगठन जो कि 1838 से 85 के बीच हुए, और दूसरा कांग्रेस जो कि 1885 में आई। तो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन जो थे वो जमींदारों का प्रभुत्व होता था उसमें, और शिक्षित वकील, डॉक्टर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जनहित की जगह ये स्वहित पर आधारित थे। इनका उद्देश्य स्वहित होता था, न कि जनहित। अपने राजनीतिक जागरूकता का प्रसार किया, मतलब अपने संगठन में द्वारा राजनीतिक जागरूकता का शुरुआत किया या प्रसार किया। और ये मुख्यतः क्षेत्रीय संगठन होते थे जो कि संगठन के हित की बात करते थे, न कि समाज हित, जनहित। इस पर इनका कोई ध्यान नहीं रहता था। तो एक एक करके देखते हैं प्रारंभिक राजनीतिक संगठन जो कि 1817 में हुए, 1838 में। उसके बाद कांग्रेस आती है। कांग्रेस 1885 से 1947 के बीच आती है। तो कांग्रेस को 3 चरणों में बांट कर देखा जाता है। उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 में होती है, जहां उदारवादी लोगों का प्रभुत्व था जो कि सरकार से याचिका और सत्याग्रह यही सब के द्वारा मांग करते थे। जबकि ये नव राष्ट्रवादी जो कि उग्र राष्ट्रवादी कहलाते हैं, 1905 से 1919 के बीच आए, इन्होंने अपने उग्र रास्तों को अपनाया, यानी जबरन क्रांतियों का और उनको परेशान करने का ब्रिटिशों को, तो ये रास्ता अपनाया था इन्होंने। और फिर तीसरा चरण आता है गांधीवादी, जो कि गांधी जी का चरण रहा। उदारवादी चरणों में वैसे लोग आते थे जो कि मतलब याचिका करते थे, ज्ञापन देते थे, आग्रह करते थे अपने अंग्रेजों से कि कुछ नीतियों में सुधार किया जाए। इस स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस और क्रांतिकारी दो पक्षों में चल रहे थे उस समय। तो आज पढ़ते हैं कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संस्थाएं जो कि पूर्व में हुई 1838 से। आधुनिक शिक्षा का परिचय पहले पढ़ते हैं, जो कि प्रारंभिक चरण में हुए संगठन, उसके क्या कारण थे। तो आधुनिक शिक्षा के विकास तथा राष्ट्रवाद के प्रसार ने भारतीयों को तर्क संगत, विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया। भारतीय भी अब स्वतंत्रता, समानता और प्रतिनिधित्व जैसा सिद्धांतों को महत्व समझने लगे थे, और इसी परिप्रेक्ष्य में 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में राजनीतिक संगठनों का उद्भव हुआ, जिस पर धनी व कुलीन वर्गों का प्रभुत्व होता था, और वे चरित्र में स्थानीय और क्षेत्रीय होते थे। जैसे शिक्षित मध्यम वर्ग, जैसे वकील, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक आदि जो थे, उनका उद्भव हुआ। उनकी भूमिका 19वीं शताब्दी के राजनीतिक संगठनों में तेजी से बढ़ी, और उनका व्यापक दृष्टिकोण और अधिक महत्वाकांक्षी उद्देश्य थे। तो भारत में 19वीं सदी के राजनीतिक संगठनों का उदय
परिचय में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में आधुनिक शिक्षा एवं राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उच्च वर्ग के भारतीयों ने राजनीतिक चेतना जागृत हुई और अंततः 19वीं सदी के कई राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक संगठनों में इसकी विशेषताएं क्या थी? तो जो भारत में 19वीं सदी में राजनीतिक संगठन बने, उनकी मुख्य विशेषताएं में प्रारंभिक संगठनों में उच्च व कुलीन वर्ग का प्रभुत्व होता था। शिक्षित वर्ग, वकील, डॉक्टर, पत्रकार इसके महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। उद्देश्य मुख्यतः जमींदारी हितों और संगठनों के हित के संबंधित था। संगठन का अभाव था, मतलब संगठन का प्रभाव क्षेत्रीय होता था, राष्ट्रीय नहीं हुआ करता था। कांग्रेस के पूर्व कुछ राजनीतिक संगठनें जो थी वो बंगाल, मुंबई, मद्रास, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्र ही पहले विकसित हुए और इसी कारण वहाँ के ही लोग ज़्यादा शिक्षित हुए और ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में आए, अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव में आए। विदेश गए, वहाँ से देखा, तो इससे वहाँ के लोगों में जागरूकता आई और सबसे पहले जो राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई वो इन्हीं क्षेत्रों में बनाई गई, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास। और जो कुछ लोग ब्रिटेन गए वो ब्रिटेन में बनाए, तो उन्हें ब्रिटेन में जैसे लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सभी ब्रिटेन में बने थे। तो एक एक करके देखते हैं, पहले बंगाल के, फिर मुंबई के, फिर मद्रास की। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो कि 1836 में बंगाल में बनाई गई। तो ये बंगाल की राजनीतिक संगठन थी जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा बनाई गई थी। बंग भाषा प्रकाशन, वे जमींदारी परंपराओं के वंशज थे और उनका मुख्य कार्य जमींदारों के हित में और भारतीय एकीकरण और शिक्षा का विस्तार करना, प्रशासनिक परिवर्तन, ये इनका मुख्य लोकप्रिय मांग था। उसके बाद जमींदारी एसोसिएशन आता है जो कि जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, जो 1838 में बनाया जाता है। प्रथम मुख्य सोसाइटी जो था या संगठन था वो लैंड होल्डर सोसाइटी ही बनाई गई थी। इसके संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर थे और जमींदारों हितों के संरक्षण में इसे बनाया गया था। लैंड होल्डर से ही नाम सामने आ रहा है कि लैंड होल्डर्स यानी जमींदारों के हित में ही बात की जाती थी इसमें। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन थी या संस्थाएं थी। विलियम काबी, अंग्रेज के सचिव विलियम काबी थे इसमें, और भारत के सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आती है जो कि बंगाल में ही बनती है। इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन थे, सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। इसका उद्देश्य भारतीय से विशेषकर कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना, उन्हें अंग्रेजों को अवगत कराना था। जितने भी पहले प्रारंभिक जितने भी संस्थाएं बनी वो मुख्य रूप से अंग्रेजों और जनता के बीच मध्यस्थ का काम करती थी, अर्थात उनकी जो कठिनाइयाँ थी, उनकी जो चुनौतियाँ थी, उनकी जो परेशानियाँ थी, समस्याएं थी, उनको अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम करती थी और उससे परिवर्तन, उन समस्याओं के हल में कार्य या परिवर्तन करने का आग्रह करती थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी ऐसी ही थी जो किसानों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ का काम करती थी। ये 1843 में बनी थी। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी, ये दोनों को मर्ज करके 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। ये इसके जो नेतृत्व करता थे वो राधाकांत देव थे। ये देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सचिव थे। इनका भी उद्देश्य जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण और जनमानस के हितों की मांग करना था। इसके बाद इंडियन लीग आती है। इंडियन लीग 1875 में बनता है, जिसका शिशिर कुमार घोष संस्थापक थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन आती है जो कलकत्ता में बनती है और
1875 में बनती है। ये कलकत्ता में आनंद मोहन बोस द्वारा बनाई जाती है, जो छात्रों के हित में समर्थन देती है, उनके हित में कार्य करती है। कालांतर में इस संगठन से सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जुड़ गए थे। इसके बाद बंगाल की लास्ट जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में बनाई गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में बनाई गई, जो कि पहले भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जाना गया। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा बनाया गया था। ये देश में जनमत के आधार पर हिंदू मुसलमानों के मध्य समभाव या समरसता बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था और भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया इस संगठन द्वारा। ये सबसे प्रमुख संस्था थी जो कि बंगाल में बनी थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। इसके बाद बम्बई में आने वाली राजनीतिक संगठन थी बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि 1852 में 26 अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा बनाई गई। इसका उद्देश्य भी वही था, सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना, हानिकारक समझे जाने वाले नियमों और सरकारी नीतियों को सुझाव देना कि उसके सुधारा जाए। और ये बम्बई का प्रथम राजनीतिक संस्था थी बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा। उसके बाद पुणे सार्वजनिक सभा बनती है, जो कि 2 अप्रैल 1870 में बनाई जाती है। AMG रानाडे और GV जोशी चिपलूकर इनके द्वारा बनाई जाती है। ये भी जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं और सरकार की नीतियों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं जनता के अनुसार। हाउस ऑफ कॉमन्स ये जो थी 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की भी मांग करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसके बाद दादा भाई नौरोजी को प्रथम सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स में बनाया जाता है, मिलाया जाता है। इसके बाद बम्बई के राजनीतिक संगठन में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आता है, जो कि 31 जनवरी 1885 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा बनाया जाता है, उनके कुछ सहयोगी द्वारा। ये लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करते हैं। कांग्रेस में सम्मिलित हो गया था बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इसके सभी सदस्यगण। इसके बाद मद्रास आता है। मद्रास में नेटिव एसोसिएशन 26 फरवरी 1852 ईस्वी को गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा बनाया गया था। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका उद्देश्य था कि कानूनी एवं सरकारी नियमों में जनता की समस्याओं की वकालत करना। ये भी वही उद्देश्य था। मद्रास महाजन सभा फिर 1884 में बनाया जाता है। मद्रास महाजन सभा ये सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा 16 मई 1884 में बनाया जाता है। आनंद चालू और MB राधाचौड़ी द्वारा। ये स्थानीय संगठन को कार्य में समन्वित करता है और महाजनों तथा किसानों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। उसके बाद विदेश में बने हुए संगठन जो कि ब्रिटेन में या लंदन में बने थे, उसमें आता है लंदन इंडियन कमेटी, जो कि 1862 में बनी थी। ये लंदन में पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा बनाया जाता है। लंदन के लोगों का, जितने भी विदेश में बने हुए संगठन थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि लंदन के लोगों को भारतीय लोगों के दुर्दशा के बारे में, उनकी कठिनाइयों, उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराना, ताकि वो उनके लिए प्रयास करें। इस उद्देश्य से लंदन में ये बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ खास सफल नहीं रहा। लंदन इंडियन एसोसिएशन जो कि फिर 24 मार्च 1865 में बनाया गया लंदन में, इसके मुख्य सदस्य या संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे और WC बनर्जी थे, वेमोस चंद्र बनर्जी। उसके बाद भारतीय संबंधी राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श करना तथा ब्रिटिश जनता को इसके लिए अवगत कराना, भारतीयों के व्यवस्था या उसकी स्थिति के बारे में। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा ब्रिटेन में बनाया गया 1 दिसंबर 1866 में। इसका भी मुख्य उद्देश्य वही था, भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा इससे ब्रिटेन की जनता को मत को प्रभावित करना, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं और उनके कष्टों से परिचित हो सके
तो मुख्यतः यही था कि अधिकतर जो भी जनमानस ये ब्रिटिश संगठन बनाए गए, उनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिशों को अवगत कराना भारतीयों के कष्ट से, भारतीय जनता के हो रहे अत्याचार या शोषण के विरोध। तो कांग्रेस की पूर्व राजनीतिक संगठनों में हम लोगों ने देखा बंगाल की लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उसके बाद मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। ब्रिटेन में लंदन इंडियन कमेटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी, ये सब बने। तो इनका मुख्य कार्य लोगों को जागरूक करना था और अंग्रेज और जो जनता थी उनके बीच उनके समस्याओं के मध्यस्थता के बारे में, मध्यस्थता के रूप में कार्य करना, ताकि उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाए और उनमें कुछ परिवर्तन लाया जा सके।